है गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जावास्क्रिप्ट में एरेज के बारे में। क्या होते हैं एरे। सो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, हमारे जावास्क्रिप्ट में एरे, जावास्क्रिप्ट में एरे जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कलेक्शन होते हैं जिसमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हम कंटेन कर सकते हैं। लाइक सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास एज अ स्टैक की तरह एक हमारे पास कलेक्शन दी हुई है, ठीक है। सो इसमें कुछ कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक मैंने एक यहाँ बना दिया, एक मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, पहला जो बॉक्स है इसमें मेरा यहाँ पे वैल्यू है 2, ठीक है। सेकंड बॉक्स में मेरा है 4, ठीक है। थर्ड बॉक्स में मान लेते हैं यहाँ पे 4000 है, एंड ये जो फोर्थ बॉक्स है हमारा इसमें 6000 है, ठीक है। सो ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है। तो अब देखो, पहला तो हमारे यहाँ पे है कि हमारी बेसिक डेफिनेशन में है कि जो एरे है हमारा वो जो है कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। मान लो ये एक एज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें कलेक्शन हो रखी है एंड सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट की कलेक्शन है। सिमिलर टाइप कैसे हो गए, अब अगर हम नोटिस करें इसमें, सो ये जो वैल्यूज हैं ये सारी किस टाइप की है, ये न्यूमेरिक टाइप की है, एंड ये है बिना डेसिमल के, फ्लोटिंग पॉइंट के। सो ये एज अ इंटीजर वैल्यूज है, ठीक है। सो इसका कहने का मतलब है कि मान लो यहाँ पे 4000 है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने मान लो यहाँ पे जो है दूसरे इसमें मैंने यहाँ पे रख दिया, कोई नेम दे दिया मैंने, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे रख दिया असिंक, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे ये हमारा एरे नहीं कहलाया जाएगा। जब भी हम इसे चलाएंगे तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है, क्योंकि एरे की डेफिनेशन यहाँ पे हमारी खराब हो गई है। सो अगर हम कोई एरे बना रहे हैं तो उसमें सारे एलिमेंट सिमिलर टाइप के होने चाहिए। अब जो एरे है हम उसे तीन तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारे पास एरे लिटरल्स की मदद से, ठीक है। एरेज को हम डायरेक्टली हम न्यू कीवर्ड की मदद से मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे ऑब्जेक्ट करते हैं। और एरे को हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर्स की मदद से। सो इसे कैसे करेंगे, सो डायरेक्टली चलते हैं हमारे फोल्डर में जावास्क्रिप्ट एंड यहाँ पे हम सीधे से VS कोड में ओपन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारे एरे लिटरल्स, किस तरह से हम एरे लिटरल की मदद। सो बेसिकली एरे लिटरल्स क्या होते हैं, हमारे बेसिक नाम्स होते हैं जो हम डायरेक्टली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर एज अ, इस केस में हम बोल सकते हैं एरे को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम मैंने array.html ही रख दिया है, ठीक। तो सिंपल हमारे HTML की यहाँ पे ये बॉडी हो गई। अब इसके अंदर रखते हैं हम एक स्क्रिप्ट टैग, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को मैंने बना लिया, ठीक है। पहला जो हमारा हेडिंग आती है वो है एरे लिटरल्स, ठीक है। एरे लिटरल्स के अंदर क्या करेंगे, हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, हम एक उसका टाइप रखेंगे। हम इसे वार रख सकते हैं या फिर लेट रख सकते हैं इसे, ठीक है। सो मान लो अभी मैंने वार रख दिया, इसमें मैंने इसका नाम रख दिया ARR इक्वल टू, एंड अब मैं इसके अंदर दो ब्रैकेट दे दूंगा एंड क्लोज, ठीक है। ये सिंपल मेरा क्या हो गया, एक एम्प्टी एरे हो गया जिसके अभी कोई साइज नहीं है, कोई डायनेमिक साइज नहीं है। बट अब मैं इसको इसका साइज कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पास कर दूंगा। लाइक मैंने पहले पास किया योगेश, दूसरा मैंने किया असिंक, ठीक है। तीसरा मैंने कर दिया यूट्यूब, ठीक है। सो अब क्या हो गया, एक एरे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एंड उसको वैल्यूज डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया मैंने, ठीक है। सो अब इसका जो साइज है वो कितना हो गया है, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 1 2 एंड 3। सो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या है, जो मेरा एरे है उसका इंडेक्स जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो अगर मेरे को सेकंड एलिमेंट को, जो सेकंड एलिमेंट है इसको एक्सेस करना है, सो मेरे को लिखना क्या पड़ेगा, एरे का नेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा मेरे को, एरे नेम रखना पड़ेगा। एंड जैसे कि हम यहाँ पे पास करते थे तो मेरे को इसका इंडेक्स पास करना पड़ेगा। जैसे ये 0 पे है तो मेरे को यहाँ 0 पास करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी तरह से अगर मेरे को 4 एक्सेस करना है तो 4 का इंडेक्स क्या बनेगा, यहाँ पे 4 का 1 बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को जो है 1 पास करना पड़ेगा 0 की जगह पे, ठीक है। सो अब कैसे कर सकते हैं, अब मेरे को अब डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, हम इसमें अभी यूज कर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ARR को डायरेक्ट ऐसे ही पास कर दे, ठीक है। अब इसे हम करते हैं लाइव सर्वर पे डायरेक्टली रन। देखो यहाँ पे जब मैंने पूरा कंप्लीट एरे पास किया तो इसने डायरेक्ट ऐसे का ऐसा पूरा एरे यहाँ पे छाप दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कंप्लीट एरे पास कर दिया, बट अब इसे मैं किस किस तरह से कर सकता हूँ, ये तो मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया। अब हम इसे लूप की मदद से भी कर सकते हैं। लाइक मैंने एक फॉर लूप यूज कर लिया, यहाँ पे वैल्यू ले ली आई की 0। 0 क्यों लूंगा, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है मेरा 0 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है।
जो आई है दैट मीन्स जो मेरे स्टार्टअप है ये जो है कितना होगा, छोटा होगा मेरे एरे की लेंथ तक, ठीक है, एंड इंक्रीमेंट करवा दूंगा। सो अब मैं क्या करने वाला था, ये जो मैंने लाइन लिखी थी डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ARR एंड इसके अंदर मैं कर दूंगा आई को पास। सो आई को पास करूंगा तो क्या होगा, इससे इंक्रीमेंट होता चले जाएगा एंड यहाँ पे पहले 0 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा। साथ में मैं इसके साथ ये दिखाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक VR को पास कर देते ताकि नीचे नीचे लाइन ब्रेक होता रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे हो गया पहला 0 पे, ये वाला यहाँ पे। अब मेरे को अगर इसका इंडेक्स पास करना है तो सिंपल है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और कॉन्केट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दिखा सकते हैं इंडेक्स इज, अगर मेरे को एरे का इंडेक्स निकालना है तो यहाँ पे मैं आई को भी पास कर देता हूँ। ठीक है, सो इसका ये है गया योगेश इंडेक्स इज ये वाला। इस तरह से हम इसे भी निकाल सकते हैं एरे लिटरल्स की मदद से। ठीक है, सो नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड मेथड हमारा निकलता है कि हम डायरेक्टली जो है न्यू कीवर्ड की मदद से हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, अभी के लिए हम इतना जो है कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट है हमारा जो है एरे को हम न्यू कीवर्ड की मदद से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, सिंपल मैं फिर उसका टाइप रखूंगा लाइक var एंड मैंने इसका नाम रख दिया ARR इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करूंगा एंड कैपिटल में एरे यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, देखो इस तरह से ये जो है मेरा क्या हो गया, इनिशियलाइज कर दिया मैंने न्यू कीवर्ड की। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, अगर मेरे को इसको वैल्यू देनी है तो मैं क्या करूंगा ARR 0 इंडेक्स ऐसे कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को 0 पे क्या डालना था, यहाँ पे मेरा 0 से स्टार्ट होने वाला ये इंडेक्स ना। सो इसके अंदर क्या करूंगा 0 पे मैं इसको कोई वैल्यू दे दूंगा, लाइक फिर से मैंने इसको दे दी, अब मैंने दे दी असिंग। ठीक है, ARR 1 मैंने दे दी। ठीक है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसे कि जब हमें कोई भी एज अ स्टैटिक काम ज्यादातर करना हो, इसे डायनेमिकली भी यूज कर सकते हैं। सो अब इसको फिर से अगर मेरे को प्रिंट करना है तो देखो ऊपर वाला फिर से फॉर लूप में ले आता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, इसको अनकमेंट कर लेते हैं ARR एंड उसकी फिर से ये लेंथ वाला। ठीक है, अब चला देते हैं इसे, देखो असिंक इंडेक्स इज ये वाला जो हमारा मैसेज था यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, सो थोड़ा कंफ्यूजन हटाने के लिए इतना ही रख देते हैं इसे। ठीक है, सिंपल इस तरह से हम न्यू कीवर्ड की मदद से भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा एरे है उसे कैसे बना सकते हैं हम। दूसरा मेथड है हमारा एरे कंस्ट्रक्टर्स की मदद से। ठीक है, एक एरे का जो कंस्ट्रक्टर है हम उसमें भी हम पास कर सकते हैं वैल्यूज को डायरेक्टली से बनाने के लिए। सो वो कैसे करेंगे, हमें कोई भी फिर से वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। यहाँ पे न्यू कीवर्ड रखूंगा मैं और मैंने यहाँ पे सिंपल एरे लिखा, जैसे मैं ऊपर न्यू कीवर्ड यूज कर रहे थे। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर जब भी हम लिखते हैं ये क्या है, हमारी क्लास है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो इसमें कुछ भी हम पास करेंगे एज अ कंस्ट्रक्टर की तरह वो काम करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर से पास कर दिया योगेश यूट्यूब। ठीक है, 2024। सो इस तरह से मैंने इसे पास कर दिया। अब डायरेक्टली फिर से इसे एक्सेस करना है तो हम फॉर लूप चला सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम उसे प्रिंट मार सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इसको फिर से हम क्या करते हैं, देखो सिंपल यहाँ पे फिर से ये 2024 तक यहाँ पे निकल के आ गया। सो इस तरह से 3 मेथड से हम एरेज को क्रिएट कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारे कोई भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में। तो ज्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल।